बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। सेक्सुअल हेल्थ के साथ रिलेटेड हर चीज़ के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी। मेरा भी एक नुस्खा है कि बात कहाँ से शुरू होती है। कोई एक्सरसाइज से शुरू हो जाती है या स्मोकिंग से शुरू होती है, या आज जैसे मोटापे का, ओबेसिटी का टॉपिक है, तो यारे ख़ास की जो जुल्फ होती है उसकी तरह पेचो खम खाती हुई पहुंच वो सेक्सुअल हेल्थ पे जाती है। यानी कि जिक्र जब हुआ क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, तो बात जो है ना वो फिर मेरी सेक्सुअल हेल्थ तक ही पहुंचनी होती है। तो आज यानी कि ओबेसिटी वैसे तो एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना मोटा इंसान बड़ा टॉपिक है, उससे भी मोटी मोटी किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। तो लेकिन आज जो मैं ओबेसिटी का डिस्कस करूँगा वो उसमें जनरल भी बात होगी, फिर सेक्स के साथ उसका रिलेशनशिप है वो भी डिस्कस होगा। तो उम्मीद है कि उसके बाद आपकी सेक्सुअल हेल्थ में इसका बेहतर रिजल्ट आपके ऊपर ये मिलेगा। तो जब मैं अपने क्लिनिक पे बैठा होता हूँ और एक शख्स आता है, तो पहले मैं उसकी शक्ल, उसके जिस्म पे गौर करता हूँ। तो उसका अगर पेट ऐसे निकला हुआ है, ढलका हुआ है, ब्रेस्ट निकले हुए हैं, तो मुझे उसकी सारी स्टोरी पता होती है। यानी कि वो मुंह से अभी वो बात नहीं निकालता और मुझे पता होता है इसको कौन कौन से सेक्स के मसले पड़े हैं, क्या क्या इसके मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, इसके साथ हो क्या रही है। पर मैं कहता हूँ बोल के लाबाजाद हैं तेरे, बोलो, क्योंकि उसने कहना है डॉक्टर ने मेरी बात ही नहीं सुनी, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलने देते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, कुरेदते हैं, खुश हो जाता है वो। लेकिन यानी कि एक्चुअली यानी कि उसकी शक्ल देखते ही मुझे सब कुछ अयां हो जाता है कि जनाब इसके मसाइल कौन कौन से हैं, जिसकी इसने शिकायत करनी है और उसकी स्टोरी क्या है। तो ओबेसिटी, मोटापा, ये यानी कि हम हर लोगों की अपनी डेफिनेशन है। जैसे अरबियों में ज़्यादा अक्सर यानी कि लोग खाते पीते ज़्यादा, लोग कहते हैं ये मोटापे खाते पीते की निशानी है घर का। तो अब ये बातें बहरहाल ये ठीक नहीं है। तो वैसे भी लेकिन ये कल्चर टू कल्चर इसमें एक फ़र्क होता है। जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कश्मीरी फैमिलीज़ हैं, वो अक्सर आपको मोटी नज़र आती हैं। आप पहाड़ों में चले जाएँ तो पठानों में लोग आपको स्लिम नज़र आएंगे, तो वहाँ पर मोटापे का स्टैंडर्ड कुछ और होगा। लक्ष्मी में, लाहौर में या गुजरांवाला में जो स्टैंडर्ड होगा मोटापे का वो कुछ और होगा। यानी कि मुख्तलिफ लोगों में, तो साइंस ने खैर उससे वेल डिफाइन कर दी है, वो सारी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कल्चर टू कल्चर वेरिएबल होता है। तो वैसे भी कहते हैं कि मोटा देख के लोग अक्सर लोग कहते हैं शायद बड़ा ताकतवर है। लेकिन एक पंजाबी की एक मशहूर मिसल है कि मोटा देख के चको ना ते पतला देख के लड़ो ना। कि मोटा जो है ना उसमें फुर्ती है, वो है मसल मास उसमें कम होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग उसे डरते हैं, डर जाते हैं। तो ये खैर मैं आपको नहीं कहता कि किसी मोटे को देख के आप उस पर हमला कर दें। कई मस्कुलर लोग भी होते हैं, वो देखने में भी मोटे लग रहे हैं, वो कुछ सुन लगाएंगे तो जबड़ा हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा, तो वो ना करें। तो एनी हाउ हम बात कर रहे थे कि ये ओबेसिटी यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं मोटापे को। साइंस ने उसको बड़ा तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। वरना तो आपका पेट है ये बताया, तो थोड़ा सा निकला है तो ओवर वेट है, इतना निकला है तो आप वो 20 है, अब सीधी सीधी बात है। लेकिन साइंस ने उसका एक खास फार्मूला रखा हुआ है जिसे वो BMI कहते हैं, कि किलोग्राम्स में वेट लेते हैं और मीटर्स में आपकी हाइट को लेते हैं, ठीक है, मीटर्स में, फिर उसको आपस में ज़रब देते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो उसको BMI कहते हैं। तो उसका उन्होंने रखा हुआ है 30 है एक कट पॉइंट, कि 30 जो है अगर उससे ऊपर है तो फिर गड़बड़। तो इसी तरीके से लेकिन
बीएमआई कैलकुलेट आप कौन करे, लेकिन आपका पेट का जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो वेस्ट है, ये एक मेरे हिसाब से अच्छा है 34 के पास हो जाए, 34-35 हो जाए, ठीक है। एक बचपन में हमने सुना था एक फार्मूला अंग्रेज़ों के दौर में कि जनाब जितने पाउंड्स हैं उनको 2 से जितना हाइट है इंचज़ में उनको 2 से ज़रब दें तो जमा 10 माइनस 10 जो है नॉर्मल है उससे ऊपर। यानी कि ये भी एक फॉर्मूला, ये कंपैरेटिवली हमारे लिए, क्योंकि अजीब सी बात है दुनिया में मीट्रिक सिस्टम आ गया है लेकिन हाइट अभी तक जो है वो फुटों में मुय्यर होती है। ये अजीब सी बात है, अजीब डिस्क्रिपेंसी है कि हर जगह हम मीटर 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 और किलोग्राम फलाना टीना जो मीट्रिक सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। जब हाइट को डिस्कस करना है या पेट को डिस्कस करना है तो आपने इंचों में डिस्कस करना है, पेट को, हाइट को आपने फुटों में डिस्कस करना है। अजीब बेवकूफ़ी है ये भी। एनी हो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया बीएमआई को कैलकुलेट करने का, तो वो आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जनरली जो मोटापा है ये आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको ये कम कर देता है। कहते हैं कि ये तकरीबन आपकी 7 साल जो लाइफ है ये कम हो जाती है मोटापे की वजह से। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है, 7 साल में आपने पता नहीं क्या कुछ करना होता है। तो फिर लेकिन सबसे खौफनाक बात, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जो कहते हैं जो नींद जो है वो जो कब्र में आनी है वो कब्र में आनी है, तो वो तो 7 साल बाद चले गए या पहले चले गए, वो तो अल्लाह ताला की जैसे रज़ा होती है। लेकिन एक बड़ी खौफनाक बात होती है कि 30 to 90% इंक्रीज आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन नमर्दगी में होता है। यानी कि ज़िंदगी तो चल रही है लेकिन नमर्दगी के साथ चल रही है, तो बस फिर चुल्लू पर पानी कहीं से तलाश किया जाता है और डूबने के लिए, तो वो ज़िंदगी नहीं रहती, वो शर्मिंदगी हो जाती है। हर रात शर्मिंदगी होती है, आंखें उठाने के इंसान काबिल नहीं रहता। तो ये तो बहुत कंसर्न की बात है। जब तक जीना है तो फिर तो मर्दों की तरह जिए ना। तो 90% इंक्रीज हो जाता है नमर्दगी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो ये बहुत कंसर्न की बात है। इसके लिए आपको अपने आप को फिट रखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। आप अपना फिट रहेंगे, अपना सेल्फ इमेज आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपने आप को ज़रा कपड़े शपड़े उतारते वक्त ज़रा बड़ा खुशी से आप उतारेंगे, ठीक है ना। लाइट भी रखेंगे, जला के रखेंगे थोड़ी बहुत, ताकि डिम से लाइट भी हो। ये ना मोटे होंगे तो क्या भालू ही लगेंगे फिर कि भालू आ गया है। फीमेलें भी कहना है भालू आ गया है, ना उसे हिट चढ़नी है ना आपको हिट चढ़नी है। तो फिर इसके बाद आपने ये भी देखा है कि मोटापे में चर्बी चढ़ जाती है, बंदा उसी छोटा हो जाता है। और आप कहते हो हो ये कह रहा है कि टूटी रह गई। और इतने मोटे लोग आते हैं ट्रेनर छोटा हो गया। मैं कहा यार ये तुम्हारा दफन हो गया, इसके अंदर गर्क हो गया है तुम्हारी फैट के अंदर। तो तुम 5-6 इंच ये काम करो, 1 इंच ये बाहर आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब पहले से छोटा हो गया। मैं कहा छोटा ही होना है, उसने बेचारे ने क्या, उसका क्या बनना है, यही होना है। फिर इसके अलावा जो सेक्स में जो बहुत ज़रा गहरा तल्लक है वो आपके डिप्रेशन का है। मोटापे में और डिप्रेशन में बड़ा चोरी दामन का साथ है। यानी कि डिप्रेशन जो है ये कहते तो है कि कोई नुकसान ज़हनी हो गया है, मेंटल प्रॉब्लम, लेकिन ये फिज़िकल इलनेस की वजह से भी होता है। और मोटापा एक फ़िज़िकल इलनेस है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, और ये डिप्रेशन कॉज करती है। और डिप्रेशन जब कॉज हो जाता है तो सेक्स करने को दिल करता ही नहीं है। इंसान वैसे ही उससे बेजार, बाकी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। खाना पीना, एंजॉय करना, भागना दौड़ना, आगे बढ़ना, सब कुछ उस इंसान का ख़त्म हो जाता है। तो डिप्रेशन जो है इसका बहुत गहरा तल्लक है इसके साथ, मोटापे के साथ। अब हम आ जाते हैं और फिजिकल मज़ीद। ये एक आपको पता है जो आपकी जो सेक्स है ये आपकी सर्कुलेशन पे डिपेंड करती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसी है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है खून की। आपको मैं सारा मैकेनिज्म ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ ये कैसे होता है। मोटापे का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इन्फ्लेमेशन,
वेसल्स ख़राब। अब वेसल्स कैसे ख़राब हो गई कि इंसुलिन की वजह से, ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई। हमारी जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर सेल्स की एक लेयर होती है, इसे एंडोथीलियम कहते हैं। एंडोथीलियम जो है ना, वो समझे हमारी वेसल्स के मजदूर हैं, जो कि वेसल्स को खोलने में पार्टिसिपेशन करते हैं। खुलेगी तो नफ्स में ब्लड जाएगा ना, तो ब्लड जाएगा तो वो स्टैंड होगा, वो खोलने में, रिपेयर में, सब कुछ उसमें हिस्सा लेते हैं और वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब ये हर चीज़ में जब ख़राब चीज़ें हैं, हर एक में जो एंडोथीलियल है वही ये घुन की तरह पिसते हैं। मोटापा हो, सिगरेट हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, सब में एक चीज़ कॉमन डैमेज होता है, वो एंडोथीलियल डैमेज होता है। जब एंडोथीलियल डैमेज हो जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, वेसल्स का खुलना जो है वो कम हो जाता है, वैसे वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, वो रोड ब्लॉक्स बन जाते हैं। वो जैसे कहते हैं जो रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ती नहीं है, नतीजा ये निकलता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। उसकी वजह से हार्ट का मसला भी बन जाता है, लेकिन हार्ट से पहले आपका सेक्स का मसला बन जाता है, जो कि आपकी इज्जत नफ्स पे सीधा सीधा अटैक कर देता है। तो इसलिए जो वेसल्स का, सर्कुलेशन का, मोटापे का और इरेक्शन का, यानी कि ये सब बहुत आपस में इनका गहरा तल्लक है, क्लोज तल्लक है। तो फिर मोटापे में ये भी होता है कि इंसान के मसल्स भी कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, औरतों वाला जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिससे ब्रेस्ट वगैरह निकल आते हैं, सर्कुलेशन, सेक्स की ख्वाहिश भी कम होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो हो जाता है। फिर वो ब्लड में वो लिपिड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो ज़्यादा हो जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल गिर जाता है, HDL होता है। तो इंसान जो है वो मज़ीद बीमारियों का मसला बन जाता है, सेक्स के अलावा हार्ट शार्ट का मसला भी उसमें सामने आ जाता है। तो जॉइंट्स जो हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं, वज़न ज़्यादा है, बेचारे गोडे गिड्डे आपके रह जाते हैं, खोचल हो जाते हैं, दर्दें करने शुरू हो जाते हैं, फिर आप मज़ीद एक्सरसाइज नहीं कर पाते, मज़ीद मोटे हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल है, बड़ा मसला, बहुत सीरियस साइकिल है, जिसका अंजाम आखिरकार मौत। मौत तो हर जगह आनी है, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी जो है वो शर्मिंदगी बन जानी है। ये इस बात पे ज़रा फोकस करें, इस बात पे कि जो जीना है वो तो इज्जत के साथ जीना है ना। तो इसलिए मोटापे से आपने बच के रहना है। तो शुगर का और इसका तल्लक जो है, यानी कि लोगों में तकरीबन 8 गुना ज़्यादा शुगर का चांस होता है अगर इंसान मोटा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है 5 गुना ज़्यादा चांस होता है कि जनाब इसका इंसान के अंदर वो चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा हमारी वीडियो कुछ लंबी हो रही है, तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं बताऊं कि अगली वीडियोस में हमने डिस्कस करना है बहुत सारी चीज़ें, कि इसकी टाइप्स क्या हैं, क्यों हो जाता है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, फिर इसको डाउन कैसे करना है। अभी तो मैंने आपको बताया सेक्स का तल्लक किया गया, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप अगली वीडियोस भी देखेंगे कि इसको डाउन कैसे करना है, ये इससे बचना कैसे। अगर आप ये स्मार्ट भी हैं तो फिर भी आपको बच के रहना है। तो कहते हैं बच के रहना हो पापा, यानी वो बच के रहना है। तो उम्मीद है आपको हमारी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टच करें। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।